कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आए थे कक्षा 8वीं के यहाँ पर हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो आपका आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपका फुल सॉल्यूशन सहित यहाँ पर हिंदी पेपर कंप्लीट करने वाले, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें, आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो इस वीडियो को आपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आता है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है सभी प्रश्नों का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, जो आपका विषय यहाँ पर हिंदी का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो पहले तो आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, निर्देश। तो निर्देश आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न आता है, माँ बीड़ावादी से तात्पर्य किस देवी से है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है माँ दुर्गा, और बी आता माँ लक्ष्मी, और सी आता आपका माँ सरस्वती, और डी आता माँ अन्नपूर्णा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, प्रश्न पहला, माँ बीड़ावादी से तात्पर्य किस देवी से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, नव नव के नव विभाग वृद्ध को पंक्ति में अलंकार है। तो जो आपके यहाँ पंक्ति दी गई, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी पंक्ति दी गई नव नव के नव विभाग, आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है यमक है, और बी आता आपका अनुप्रयास है, और सी आता आपका यहाँ पर श्लेष है। ठीक है, और इसका जो डी ऑप्शन आता है वो आता आपको उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नव नव के नव विभाग वृंत को पंक्ति में अलंकार है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका अनुप्रयास हो जाएगा। ठीक है, आपका अनुप्रयास राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता है, तो तीसरा देख लीजिए, तल्लीन में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर तल्लीन में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका आता ए आता तत्, और बी आता आपका तल, और सी आता आपका तल, और डी आता तल्ली। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तल्लीन में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो आपको बताना है यहाँ पर तल्लीन में कौन सा उपसर्ग है। तल्लीन में आपका हो जाएगा तत् उपसर्ग। ठीक है, तत् आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का राइट आंसर आपका तत् हो जाएगा। फिर चौथा देख लेते हैं, चौथा आता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो जो आपकी पंक्ति यहाँ पर दी गई, ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है सूर्य, और बी आता आपका तुलसी, और सी आता आपका यहाँ पर रैदास, और डी आता मीराबाई। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है, तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर रैदास हो जाएगा। ठीक है, रैदास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषय के पेपर मिलने वाले इसी चैनल पर। ठीक है, फिर आपका पाँचवा आता है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो ए आता 500, बी आता आपका 700, और सी आता आपका 600, डी आता 800। तो जो आपके यहाँ पर दिया गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कुल आपके 700 श्लोक है। ठीक है, 700 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके जो यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपके 1 से लेकर 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहने वाला था, ठीक है, माँ सरस्वती, और दूसरे का आंसर आपका रहने वाला था अनुप्रयास, और तीसरे का आंसर आपका तत् रहने वाला था, चौथे का आंसर आपका रैदास। ठीक है, और पांचवें का आंसर आपका 700। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हमने फिर से आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए आपके देख लेते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके प्रश्न के वक्त 6 से 10 तक रहेंगे रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और साथ ही इसके आपके ऑप्शन दिए गए, तत्पुरुष विशेषण, और फलोक्ता आदि मानव संज्ञा, और बीड़ावादी श्रद्धा, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 6वां आता है, बीरजनी शब्द में डॉट डॉट समास है। तो आपको बताना है कि बीरजनी शब्द में कौन सा समास है। तो बीरजनी शब्द में है आपका यहाँ पर, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो आपका यहाँ पर तत्पुरुष रहेगा 6 में रिक्त स्थान का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर 7वां दिया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश आदि मानव। ठीक है, आपका इसका जो आप 7वें का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आदि मानव। ठीक है, आदि मानव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो आपका आदि मानव रहेगा 7वें का आंसर। फिर 8वां आप यहाँ पर देख लेते हैं, उन्नति की कुंजी तो डॉट डॉट, ठीक है, उन्नति की कुंजी तो अविचल डॉट डॉट ही है। तो यहाँ पर उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ठीक है, श्रद्धा आपका रहेगा 8 में रिक्त स्थान का आंसर।
ठीक है, श्रद्धा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। तो 9वां था बर्दे नोटो बर्दे। तो यहाँ बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे, ठीक है, बीड़ा बादनी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, बीड़ा बादनी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9वीं का। फिर आपका यहाँ पर 10वां देख लेते हैं, ठीक है। मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य डॉट डॉट आशीष वाक्य है। तो जो आपके यहाँ पर दिए तो मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य आपका संज्ञा, ठीक है, संज्ञा आश्रित वाक्य। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? आपका राइट आंसर संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आपका 10वीं का आंसर संज्ञा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 6वां रिक्त स्थान था उसका आंसर आपका तत्पुरुष रहने वाला था। और 7वें का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, रहने वाला था आदि मानव। और 8वें का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, रहने वाला था श्रद्धा। और ठीक है, 8वीं का आंसर आपका श्रद्धा। और 9वीं का आंसर आपका यहाँ पर बीड़ा बादनी। और 10वीं का आंसर आपका संज्ञा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन रहने वाला था। अब चलिए आपके यहाँ पर आते लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 11वां आता बर्दे, कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो जो आपका 11वें क्वेश्चन सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे हम, ठीक है। सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। फिर आपका आता हम विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं, इसका भी आंसर हम बताने वाले हैं। फिर आपका यहाँ पर आता 14वां, सॉरी आपका 13वां आता बर्दे, कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में दिखना चाहता है। फिर आपका 14वां आता आशीर्वाद और पूर्णिमा शब्दों को शुद्ध वर्ग करके लिखिए। तो जो आपको लिखा है यहाँ पर आशीर्वाद, तो आशीर्वाद को आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, ये आपका आशीर्वाद आपका हो जाएगा। और जो लिखा पूर्णम, तो पूर्णम को आपको लिखना है पूर्णिमा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए योग किससे कहते हैं, तो इसका आंसर भी हम देखने वाले हैं। और जो आपका 16वां आता है भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका में आप शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं, ठीक है। शैल चित्रों आपका रहेगा 16वें का आंसर, ठीक है। और जो आपका प्रश्न यहाँ पर 11, ठीक है, 12, 13 और 15वां। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रश्न 11 दिया था, फिर ठीक है, बर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो ये रही आपकी पंक्ति, काठ अंध उर के बंधन स्त्र बहा जाननी ज्योतिर्मय निर्जय कलुष भेद तम हर प्रकाश वर जगमग जगमग कर दे। ये आपका रहेगा 11वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो आपका 12वां प्रश्न दिया था, हम विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, विरोधी को आत्मविश्वासी बनाना एक नकारात्मक और अहत का दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचे दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया था, बर्दी कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। तो आप यहाँ पर देखिए, बर्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। और चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भरा जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ये आपका यहाँ पर हो जाता 13वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था 14वां क्वेश्चन, तो हमने 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें आपको शुद्ध वार्ता करके लिखना था। 15वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया था, योग किससे करते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सरल शब्दों में कहें तो एक वायु प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए अध्यात्म विकास करते हैं। ये आपका रहेगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 16 दिया था, भीमबेटका जिला राजस्थान में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो उसका आंसर हमने आपको पहले बता दिया, शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए थे, प्रश्न 11 से 16 तक आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 17 से 22 तक निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार तुरंत खुल जाता, वाक्य का आपको आशा लिखना है। फिर आपका आता संयुक्त वाक्य से कहते एक उदाहरण से लिखिए, ठीक है। सभी का आंसर हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में के मन में क्या दुविधा थी। और जो आपके यहाँ पर दिया, बर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती के, ठीक है, देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। फिर आपका एक इस्तेमाल था, डॉक्टर चंद्रा सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। फिर आपका आता है यहाँ पर 22वां, सामने वाली के आदि तक हम, ठीक है, ताकत अपने में खींच नहीं सकती हम सब में कैसे। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया, 18, 19, 20, 21, 22। तो जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया था, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता, वाक्य का आंसर आपको लिखना था। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, सुख का एक द्वार बंद होने पर, ठीक है, तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इसका तो मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई दुख या निराशा होती है तो हमें
हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दरवाजे बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया था, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सही लिखिए। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तुम, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। इसका उदाहरण रहेगा, मैं बाजार गया और सब्जियां खरीदी। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया था, महात्मा ठीक है, मोहनदास गांधी जी के बिलात जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा आपको याद करना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया था 20वां क्वेश्चन, बरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया था, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया था, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच ले सकती है, हम सब में कैसे। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच ले सकती हम सब में है। यह एक प्रेरणादायक कहावत है जो हमें हमारे भीतर छिपी ताकत की ओर इशारा करती है। इसका मतलब है कि हम सभी के पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर दूसरों को प्रेरित करते हैं, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न का उत्तर 75 शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23 माह निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको 8-10 वाक्य लिखना है। ठीक है, मेरा प्रिय खेल मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण। ठीक है, तो हम मेरा विद्यालय पर देख लेंगे 10 वाक्य। 24वां आता, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। फिर 25वां आता, जहाज के पक्षी किस बात के प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। और 26वां आता है, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जो आपका 23वां प्रश्न दिया, 24वां, 25वां, 26वां, इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको ठीक है, ये आपका मेरा विद्यालय पे 10 वाक्य हो जाते हैं। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, इसमें हरी भरी बागियाँ हैं, हमारी कक्षा साफ सुथरी है, शिक्षक बहुत अच्छे और दयालु हैं, हम खेल के मैदान में खेलते हैं, पुस्तकालय में किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं और विद्यालय हमें अच्छा नागरिक बनाता है, मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। तो इस तरह से आपके 10 वाक्य हो जाते हैं। फिर जो आपका 24वां क्वेश्चन दिया था, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा। और जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया था, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये आपका इस 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है पूरा कंप्लीट करा दिया सॉल्यूशन सहित। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।